स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास है बीकॉम पार्ट 2 और हम जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं वो है कास्ट अकाउंटिंग। आज हम देखेंगे कि बीकॉम पार्ट 2 में कास्ट अकाउंटिंग का जो चैप्टर है सीजीएस वाला, सीजीएस और इनकम स्टेटमेंट जिसमें बनाते हैं उसमें कुछ फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। वो फार्मूले कौन से हैं आज हम उनको डिस्कस करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में इस्तेमाल होने वाले जो फार्मूले हैं उनको अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो है पर यूनिट कास्ट। आपको क्वेश्चन में पर यूनिट कास्ट जो है वो फाइंड आउट करनी होती है कि पर यूनिट कास्ट कैसे निकलेगी। इसका फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ओवर नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। दो चीज़ें आपने लेनी है, सीजीएस आपने पहले बनानी है जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपको मालूम हो जाएगी। क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो मैन्युफैक्चर हुए हैं वो कितने हैं। अगर इन दोनों को आप आपस में डिवाइड कर लें तो आपके पास पर यूनिट कास्ट मालूम हो जाएगी। इसके बाद दूसरा जो फार्मूला है वो है टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जो फिनिश्ड गुड्स बनी है उनकी टोटल कॉस्ट हमें कैसे मालूम होगी। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है क्लोजिंग यूनिट मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कास्ट। पहले आपको ये पर यूनिट कास्ट जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसका फार्मूला ये ऊपर आपने देखा है, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ओवर नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। इससे आप पर यूनिट कास्ट निकाल लेंगे और फिर जितने भी क्लोजिंग यूनिट्स हैं उनके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स जो है वो मालूम हो जाएगी। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो फार्मूला हमें बाज़ औक़ात क्वेश्चन में पूछा जाता है वो है नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। ये ऊपर पर यूनिट कास्ट में एक चीज़ आई थी, नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये कैसे मालूम करेंगे। अगर इसको मालूम करना पड़े, अगर क्वेश्चन में इसकी रकम ना बताई गई हो तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसका फार्मूला होता है सोल्ड यूनिट्स, जितने यूनिट्स आपने सेल कर दिए, प्लस यूनिट्स एट द एंड, और अभी क्लोजिंग यूनिट्स जितने आपके पास हैं, जितने क्लोजिंग यूनिट्स हैं और जितने आपने सेल कर दिए दोनों को प्लस कर लें और इनमें से यूनिट्स एट द बिगिनिंग जो है वो आप माइनस कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड बच जाएगा। आसान सा फार्मूला है कि जितने यूनिट सेल किए और जितने यूनिट अभी आपके पास हैं इन दोनों को प्लस कर लें और जो यूनिट्स आपके पास बिगिनिंग थे, साल के शुरू में जितने यूनिट्स थे उनको आप माइनस कर दीजिए तो ये यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड आपको मालूम हो जाएंगे। इसके बाद फिर आता है ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। इसका फार्मूला बनता है ग्रॉस प्रॉफिट ओवर यूनिट्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट, इसके लिए आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट आपको मालूम होगा और यूनिट सोल्ड, ये क्वेश्चन में आपको बताया गया होगा कि कितने यूनिट्स जो हैं वो सेल आउट हो गए हैं। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट जो है वो मालूम हो जाएगा। इसके बाद जो फार्मूला है वो है नेट प्रॉफिट पर यूनिट। नेट प्रॉफिट, एक यूनिट के ऊपर कितना नेट प्रॉफिट होगा ये कैसे मालूम होगा। इसके लिए भी सेम फार्मूला है, नेट प्रॉफिट आपने फाइंड आउट करना है पहले इनकम स्टेटमेंट से, उसके बाद यूनिट्स सोल्ड। तो इस तरह इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट पर यूनिट फाइंड आउट होगा। फिर आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। पहले आपने ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट देखा, अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 10% है, 15% है, 16% है। ये रेशियो जो है ये कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो आपने जितना ग्रॉस प्रॉफिट आपको फाइंड आउट हुआ उसको नेट सेल पर डिवाइड कर दीजिए। नेट सेल जो आपने फाइंड आउट की है या जो क्वेश्चन में आपको बताई गई है और इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ तो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपके पास आ जाएगी। इसके बाद फिर 7 नंबर पे आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। इसके लिए आपने नेट प्रॉफिट को नेट सेल्स के ऊपर डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। इस तरह आपको नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट होगी। वही ग्रॉस प्रॉफिट वाला फार्मूला है, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट यूज होगा। उसके बाद नंबर 8 पे है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैसे आप मालूम करेंगे। मटेरियल यूज्ड प्लस डायरेक्ट लेबर, जितना मटेरियल आपने यूज़ किया, ये आप सीजीएस के फार्मूले में आपको मटेरियल यूज्ड का फार्मूला मिलता है कि ओपनिंग मटेरियल प्लस मटेरियल परचेज्ड माइनस क्लोजिंग मटेरियल। ये मटेरियल यूज्ड फाइंड आउट हो जाएगा। इसमें अगर आप डायरेक्ट लेबर प्लस कर दें तो प्राइम कॉस्ट आपको मिल जाएगी। यानी मटेरियल यूज्ड और डायरेक्ट लेबर का मजमुआ जो है वो प्राइम कॉस्ट कहलाता है।
इसके बाद आता है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या है? कन्वर्जन कॉस्ट डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ये डायरेक्ट लेबर, इसमें जितने फैक्ट्री ओवरहेड हैं वो आप प्लस कर दीजिए तो ये कन्वर्जन कॉस्ट होगी। यानी अगर आप समझ लें कि मटेरियल और लेबर जो है वो मिलके प्राइम कॉस्ट बनाते हैं, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड मिलकर कन्वर्जन कॉस्ट बनाते हैं। इसके बाद 10वें नंबर पे आता है फैक्ट्री कॉस्ट। ये कैसे आप मालूम करेंगे? मटेरियल यूज्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, तीनों चीज़ें जो हैं ये फैक्ट्री कॉस्ट की हैं। और अगर आप CGS का परफार्मा आपको याद हो, आपने इसकी प्रैक्टिस की हो, तो आपको पता चल जाएगा कि तीनों चीज़ें जो हैं जब प्लस की जाती हैं, मटेरियल यूज, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, तो इससे जो चीज़ हमें फाइंड आउट होती है उसको हम फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। दोबारा से दोहरा लीजिए कि जब मटेरियल और लेबर प्लस होते हैं तो ये प्राइम कॉस्ट कहलाती है, जब लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड प्लस होते हैं तो ये कन्वर्जन कॉस्ट कहलाती है। लेकिन जब प्राइम और कन्वर्जन दोनों मिल जाती हैं, यानी मटेरियल यूज्ड और डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड तीनों मिल जाते हैं, तो ये फैक्ट्री कॉस्ट कहलाते हैं। इसके बाद आता है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। इसको बाज़ वक़्त क्वेश्चन में फोरमैन्स एस्टीमेट भी लिखा जाता है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बाज़ वक़्त मालूम करना होता है, ये हम कैसे मालूम करेंगे? इसके लिए हमारे पास फार्मूला है मटेरियल इन प्रोसेस प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। जितने आपके पास ओपनिंग मटेरियल इन प्रोसेस है, इसमें डायरेक्ट लेबर को प्लस कर दीजिए, फैक्ट्री ओवरहेड को भी प्लस कर दीजिए, तो ये आपके पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो मालूम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ फार्मूले थे जो कि इस्तेमाल होते हैं CGS में भी और इनकम स्टेटमेंट में भी। आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। उम्मीद है कि पेपर में ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए और आप इनकी मदद से अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं।